अमेरिकन कंसल्टेंट फॉर ओबेसिटी और एंडोक्रिनोलॉजी हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि ख़वातीन के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट क्या है हमल की राह में। देखिए, इसकी कई वजूहत हैं, मगर सबसे बड़ी जो वजह है वो शुगर और ओबेसिटी है। मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ कैसे ओबेसिटी प्रेजेंट होती है। तो वो हार्मोन इम्बैलेंस कर देती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से प्रोलैक्टिन और दूसरे हार्मोन FSH और LH उनका तनासब बिल्कुल बिगड़ जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बिगड़ जाता है। और ख़ास तौर पर प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स आते हैं, जिसमें ओवुलेशन नहीं होती, यानी अंडे का इखराज नहीं होता, और साइकिल दोबारा नया शुरू हो जाता है। और ये सबसे कॉमन वजह है फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के हसूल की राह में जो रुकावट है कि क्यों ऐसा होता है। दूसरी वजह ये होती है कि जब शुगर है, लंबे अरसे से है, डायग्नोज भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला, और ऊपर से वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो अब वो शुगर की वजह से जो भी ओवरी का फंक्शन है, नॉर्मल एग प्रोडक्शन होती है, वो नहीं होती। और वो नहीं होती तो फीमेल के अंदर चाहे स्पर्म काउंट मेल का बिल्कुल ठीक है, प्रेगनेंसी होने में रुकावट ही रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना वेट चेक में रखें, अपने हार्मोन चेक में रखें, अपनी शुगर चेक में रखें। ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, तब आपको जो है वो प्रेगनेंसी के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं होगी, और आप अल्लाह मियाँ आपको एक उम्मीद लगा देगा इस सिलसिले में। और अपने हार्मोन के अंदर जब मैंने कहा उसको चेक पे रखें, तो उसका मतलब है आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। और ये हार्मोन आम तौर पर जब इनफर्टिलिटी होनी होती है तो ये बढ़ चुका होता है, और यही PCOS के अंदर और ओबेसिटी के अंदर, फीमेल के अंदर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सबसे पहले जो एबनॉर्मल होने की वजह होती है इसी हार्मोन का ऊपर जाना है। तो इस हार्मोन को मैं पहले चेक करूँगा, फिर मैं ये चेक करूँगा कि FSH का क्या लेवल है, LH का क्या लेवल है, लुटनाइजिंग हार्मोन जिसे LH बोलते हैं, ये अगर सीक्वेंस में है, ये अगर एक प्रॉपर लेवल में है, तो इसका मतलब है कि ओवरी का फंक्शन ठीक जो है उसको चल रहा है। और बाज़ दफ़ा हमें एस्ट्राडायोल जो ओवरी के अपने हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन भी चेक करने पड़ते हैं। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आप बीइंग ए फीमेल, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरा वेट कितना वेट मेरा आइडियल है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर लिखें BMI कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स। वहाँ पर आपको अपनी हाइट और वेट का खाने को फिल करें और उसको सर्च को या गो का बटन प्रेस करें। जब आप ये कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो वेट क्या है, मेरा BMI क्या है। तो नॉर्मली जो BMI है वो आपका 24 होना चाहिए, 25 से नीचे होना चाहिए। जितना उससे ऊपर है उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं प्रेगनेंसी ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना शुगर के लिए जो HbA1c का टेस्ट है उसको चेक करें कि वो 6.5 से कितना ऊपर है, उसको भी नॉर्मल रेंज में लेके आएँ, ताकि आपके लिए प्रेगनेंसी के असूल में कोई और मुश्किल ना रहे। उम्मीद